से जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, सहज ज्यादा नहीं है, ये मैं मानता हूं भाई। ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें और बातों की बात अलग है। आप एक बात ध्यान रखना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मेन बात है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग चेंज किस में जाएगा? सो प्लस कैन नॉट में। अगर आपको सेंटेंस के अंदर टू और टू मिलता है तो ये किस में बदलेगा बेटा? बस ये याद रखो, इसने कहा है कि चूज द करेक्ट नेगेटिव। नेगेटिव आपको चुनना है, जो जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जो मौके पे जो सेंटेंस आपका है वो तो है अफर्मेटिव, बदलना किसमें? नेगेटिव में, लेकिन बिना मीनिंग चेंज हुए। तो आपको ये याद रखना है, टू टू वाला मामला हो, ये सो प्लस दैट प्लस कैन नॉट में जाएगा। ये रहा टू और टू, ये जाएगा सो प्लस दैट प्लस कैन नॉट में। पहले ऑप्शन में है ही नहीं, दूसरे ऑप्शन में है ही नहीं, तीसरे ऑप्शन में सो प्लस दैट प्लस कैन नॉट तो है, पर शी इज नॉट सो पुअर। भाई नोट और सो का आपस में कोई लेना देना नहीं है। शी इज सो पुअर, वो इतनी गरीब है दैट शी कैन नॉट पे हर फी, कि वो उसकी फीस नहीं चुका सकती। आंसर जो है वो तीसरा अपना ऑप्शन बन रहा था। आप साथ चले नेक्स्ट के ऊपर, अगला बताए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं बेटा, बताओ क्या आंसर मानोगे? टू रेन इन हेल इज बेटर देन टू सर्व इन हेवन। मतलब क्या होता है? रेन का मतलब होता है राज के फॉर्म की ओर लेके जा सकते हैं। सो एज, ये बेसिक आप है जो ध्यान रख सकते हो, ये नेगेटिव फॉर्मेट के अंदर लेकर जा सकता है। यहां तो क्या, तो ये फॉर्मेट बाद में नहीं लगाना चाहिए था। तो आंसर कौन सा ऑप्शन बन रहा है? दूसरा। टू सर्व इन हेवन इज नॉट सो, ये फिर इसने क्या किया? नॉट सो गुड एज नॉट, ये फिर बाद में नोट लगा के गड़बड़ कर दी, इसलिए ऑप्शन आपका गया भाई। तो ओवरऑल बात पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। बताएं द इंटरोगेटिव ऑफ यू हैड अ कंफर्टेबल जर्नी, ये सेंटेंस आपका यू हैड अ कंफर्टेबल जर्नी, ये तो सेंटेंस है। अगला बोल क्या रहा है? इसका इंटरोगेटिव फॉर्म बताओ दोस्तों। इंटरोगेटिव का मतलब हैड मतलब ही नहीं, अभी सिंपल पास्ट में रहेगा, गलत। ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंचा दिया। हैड यू ए कंफर्टेबल जर्नी, यहां पर फिर ये गड़बड़ कर दी। हैड यू अ कंफर्टेबल, देखो सिंपल पास्ट में हैड यू ए कंफर्टेबल जर्नी थोड़ी होगा। डिड यू हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म। आंसर भी सही दिया, शाबाश जिन्होंने पहचान करी है, बहुत बढ़िया। कौन सा हुआ? सिंपल पास्ट, उसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, चौथा ऑप्शन आपका आंसर है। तो तीन गए, आपका आंसर कौन सा बनेगा? चौथा ऑप्शन, मतलब डी इज आंसर। डी नॉट वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए इस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन में, मतलब जिसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे व्यवसाय में। फ्रूटलेस का मतलब यहाँ पे क्या है? जिसमें कोई फायदा ही नहीं है, ऐसे व्यवसाय में। ऑक्यूपेशन क्या कह रहा है भाई? ट्रांसफॉर्मेटिव। असर्टिव का मतलब सिंपल सेंटेंस बेटा, असर्टिव का तो अर्थ होता है सिंपल सेंटेंस। आपको ये कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस से किस में बदल दो? सिंपल सेंटेंस से बोल रहा है, किस में बदलना है? इंटरोगेटिव में, मतलब प्रश्नवाचक में बदलना है। देखो रूट सही, क्यों करें ऐसा? एक तो फॉर्मेट ये बन गया, तो वोट वाला मामला तो गया। वाई विल वी, विल का तो कहीं कोई लेना देना ही नहीं है सेंटेंस के अंदर। अगले ने तुम्हें मॉडल दिया कौन सा है? शुड दिया, ये विल लगाए बैठा था। तीसरा चौथा इसमें वुड लगाए बैठा है, ये इस चक्कर में गया भाई। तो आंसर क्या है? तीसरा ऑप्शन अपना। वाई शुड वी, इंटरोगेटिव फॉर्म बन रहा है, वाई शुड वी वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, कहीं मीनिंग में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ये फॉर्मेट। नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ पे भाई, बताना। शी डिड नॉट सक्सीड दिस टाइम, इस समय भाई इस बार वो सफल नहीं हुई। डिड पता है आपको? सहायक क्रिया है। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किसमें बदलने के लिए बोल रहा है? चूज द करेक्ट अफर्मेटिव फॉर्म फ्रॉम द अल्टरनेटिव। चार ऑप्शन आपको दिए और बोल क्या रहा है? अफर्मेटिव में बदलो, सकारात्मक में। फिर शी फेल्स दिस टाइम, तो एक बात सोचो, डिड भैया, जिन दोस्तों ने पहले ऑप्शन पे पहले पे जो चुन रहे हैं, अरे आप फेल्स लिखा हुआ है। मामला जो ये सेंटेंस का आपका था, ये क्या था? पास्ट टेंस है इसके अंदर, सिंपल पास्ट, तो आंसर भी पास्ट में जाएगा ना। वो कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। जिन्होंने तीसरा चुना सही भी। यहाँ फेल्ड जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। शी फेल्ड दिस टाइम, इस बार वो असफल रही, तो शी डिड नॉट सक्सीड दिस टाइम। सक्सीड का ऑपोजिट वर्ड चुना आपने, फेल। सक्सीड का मतलब सफल होना, फेल का मतलब असफल होना। ऑपोजिट वर्ड भी चुन लिया, काम बन गया अपना, और अर्थ में भी चेंज नहीं आया, ये भी सही बात है। ठीक है, और बताना भाई। अनिल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन आवर क्लास, अनिल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन आवर क्लास। ठीक है जी, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया। क्या कह रहा है इसमें? चूज द करेक्ट नेगेटिव। नेगेटिव चुनना है आपने, जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से नेगेटिव चुनिए भी। बताओ क्या रहेगा जो मामला हो। इसे जब अपने नेगेटिव में बदलते हैं ना, इसे जब आपको नेगेटिव में बदलना हो, तो आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, ये किस में चले जाएगा? नो अदर में। बस ये याद ही रख लो आप, ये फिक्स है हिसाब किताब, इसको याद रखा जा सकता है। किस में जाएगा? नो अदर में जाएगा। इसको बैठा लो दिमाग में, वेरी गुड। कुछ तो गड़बड़ करके जो ये दूसरे ऑप्शन पे जा रहे हैं भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट, नोट द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो पहले ऑप्शन के बारे में विचार कर रहे हैं, अरे भाई नोट तो लगा दिया, चलो मान ली बात, लेकिन आपने क्या किया? अनिल जो है वो क्लास के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे शक्तिशाली नहीं है। नेगेटिव में बदलना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर नो अदर बॉय, अब नो अदर बॉय के दो आगे भी अपने पास। नो अदर बॉय इन आवर क्लास इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, मैंने कहा था ना नेगेटिव जब फॉर्मेट हो, नो अदर बॉय इन आवर क्लास इज नॉट, दोबारा लगाने की आवश्यकता अपने को कहां गई? जब आपने नो अदर का प्रयोग कर ही दिया भाई। तो जब नो अदर का प्रयोग हो रखा है तो ये तो सेंटेंस पहले से नेगेटिव बन ही गया। नो अदर बॉय इन आवर क्लास इज एज स्ट्रॉन्ग एज अनिल, और एज आता है पॉजिटिव डिग्री में, ये भी बात याद रखना। एज वाला मामला जो रहता है ना, बेसिकली पॉजिटिव फॉर्म में जाता है, पॉजिटिव डिग्री के पैटर्न के अंदर। ये You are not a good person. You are not a good person. किसमें बोल रहा है आपको? चूज द करेक्ट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में बोल रहा है बेटा सकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब हो गया अपना सकारात्मक। You are a bad person, बिल्कुल। गुड का ऑपोजिट, गुड का ऑपोजिट वर्ड क्या रहा? बैड रहा बेटा, हो गया काम। You are a bad person, तुम एक बुरे आदमी हो, तो मतलब you are not a good person, तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो, तो मतलब तुम क्या हो? तुम बुरे आदमी हो। तुम एक अच्छे आदमी नहीं हो, तो मतलब तुम बुरे आदमी हो। प्रीति इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, प्रीति इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बताओ भी, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया यहाँ पे। बदलना किसमें आपने? करेक्ट नेगेटिव,
नेगेटिव में बदलना है भाई, जो दिया गया है उसका नकारात्मक बनाना है, मीनिंग चेंज हो बगैर कि आप कहते हो नहीं प्रीति इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज अदर गर्ल, अरे सुपरलेटिव थोड़ी बना रहे अपने, ये भी गया। प्रीति इज नॉट विदाउट ब्यूटी, बिना सुंदरता के प्रीति कुछ भी नहीं है, ये भी कोई अर्थ नहीं है भाई, ठीक है ना। प्रीति इज नॉट एन अगली गर्ल, प्रीति एक गंदी या भद्दी लड़की नहीं है, ये हो गया भाई। नेट नोट भी लगा दिया आपने भी, आप यूं मान लो नॉट प्लस ऑपोजिट वर्ड, नॉट प्लस ऑपोजिट वर्ड जो है वो प्रयोग में लाना होता है। हमने नोट जोड़ दिया, उसके साथ ऑपोजिट वर्ड कौन सा है, अगली, ये जोड़ दिया। ब्यूटीफुल का कतई ऑपोजिट वर्ड आपने जोड़ दिया, साथियों का सही भी है आपका ज्यादातर, शाबाश। योर कैमरा विद यू, कैमरा की स्पेलिंग है ना मिसस्पेल्ड वाले प्रश्नों में बहुत आती है, कैमरा की स्पेलिंग गलती करके आते हैं बच्चे। किसमें बदलना है इसको, चूज द करेक्ट, नेगेटिव, नेगेटिव में बदलना है जी दोस्तों, आपने बदल दो तो। रिमेंबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, रिमेंबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो रिमेंबर का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, फॉरगेट। रिमेंबर नॉट टू, नहीं भाई लेकर आना है कैमरा, ये तो कह रहा है मत लेके आना है। रिमेंबर नॉट टू ब्रिंग योर कैमरा विदाउट यू, विदाउट योर नॉट टू, ये भी अर्थ नहीं बन रहा है भाई। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग नोट, ब्रिंग नोट लगाने की कहां जरूरत पड़ गई थी दोबारा, ये मीनिंग बिगाड़ के बैठ दिया इसने। हाँ, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर कैमरा विद यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। डोंट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट को आप क्या लिख सकते हो, डोंट फॉरगेट भी लिख सकते हो, है ना। कल को ऑप्शन ये लिखा जाए डोंट फॉरगेट, तो रिमेंबर का मतलब याद रखना, फॉरगेट का मतलब भूलना, तो यहाँ डोंट फॉरगेट मत भूलना। टू ब्रिंग लेकर आना, योर कैमरा विद यू, अपना कैमरा साथ लेकर आना, नहीं बोलना है। ओके जी, हूं 10वें की ओर। इज देयर एनी प्लेस लाइक होम, सेंटेंस बेटा इधर है, इज देयर एनी प्लेस लाइक होम, घर के जैसा कोई स्थान है, तो जवाब क्या आएगा, नहीं है। कौन है जो अपना सिलेक्शन नहीं करवाना चाहता, सकारात्मक में बदलो, हर कोई अपना सिलेक्शन करवाना चाहता है। बेसिक फॉर्मेट आप समझिएगा। अभी मान लो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, आपको बोला जाए कि कौन है जो अपना सिलेक्शन नहीं करवाना चाहता, इंटरोगेटिव है ना, तो जवाब क्या आएगा, हर कोई अपना सिलेक्शन करवाना चाहता है। ये क्या हो गया भाई, पॉजिटिव बन गया। ऐसे ही, इज देयर एनी प्लेस लाइक होम, क्या घर के जैसा कोई दूसरी, घर के जैसी कोई दूसरी जगह है, कोई स्थान है, नहीं है, ये उत्तर में ढूंढना है। ये कह रहा है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इंटरोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव में बदलना है, असर्टिव का मतलब सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तभी देयर इज नो प्लेस लाइक होम, मिल गया उत्तर, आपने भी सही बताया, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, घर के जैसा कोई स्थान नहीं है। देयर इज मोर प्लेस लाइक होम, मतलब ही नहीं है भाई, मोर के बाद प्लेसेस होता, तो गलत तो वो भी होता, पर बात कर रहे हैं ये है, तो दूसरा ऑप्शन है जो आपका आंसर बन रहा है। ये आसान था, आपने तुरंत बताया, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चलता हूं, 11वें पे दोस्तों। इफ यू, ये है सेंटेंस, इफ यू पॉइजनस डू वी नॉट डाई, अगर तुम हमें जहर देते हो, डू वी नॉट डाई, क्या हम नहीं मरेंगे, पक्की बात है मरेंगे ही। वो कह रहा है अगर तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम नहीं मरेंगे, मरेंगे, जहर देगा तो मरेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। असर्टिव में बदलने के लिए बोल रहा है क्या आपको ये, हाँ, इंटरोगेटिव टू असर्टिव में बदल दो बेटा, सिंपल सेंटेंस बना दो। इस सेंटेंस का अपने क्या बना लेना है, सिंपल सेंटेंस बना लेना है। कमेंट्स पे मेरा थोड़ा कम अटेंशन भाई, इधर आ जाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो इनको। इसमें तो लिखा हुआ है वी डू नॉट डाई, मतलब ही नहीं है। इफ यू पॉइजनस वी डू नॉट डाई, फिर अरे मरने का हो रहा है काम यहाँ पे। इफ यू पॉइजनस वी डाई, अगर तुम हमें जहर देते हो वी डाई, हम मरेंगे, ये असर्टिव है। होने को जो साथी पूछ रहे हैं सर ये असर्टिव नहीं का, बेटा असर्टिव तो ये भी है, लेकिन इनमें चक्कर क्या पड़ रहा है, ये इस वाक्य का मीनिंग चेंज कर देते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन की शर्त क्या होती है कि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शर्त होती है कि मीनिंग। सेंटेंस ये रहा, डज नॉट द अर्थ मूव राउंड द सन, डज नॉट द अर्थ, क्या धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं काटती, काटती है। किसमें बोल रहा है आपको, असर्टिव में बदलना है, सिंपल सेंटेंस में, तो जो भी उत्तर होगा भी, मान लो आपसे कोई क्या धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं काटती, सामने वाला क्या जवाब देगा, काटती है भाई, तो फिर सकारात्मक मामले में जाएगा कुल मिलाकर। अच्छा ये ध्यान रखना, मूव जो लिख रहे हैं भाई, मूव, मूव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, कारण डज यहाँ पर किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, और डू डज जब सहायक क्रिया होता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मूव्स मत कर देना उसको, ठीक है। आंसर भाई द अर्थ मूव, ये देखो कर भी रखा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आपने भी सही उत्तर दिया भाई, कोई दोहराई नहीं, बस पहला ही ऑप्शन, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, धरती जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, फैक्चुअल सेंटेंस हो गए, है ना, तथ्यात्मक जो वाक्य होते हैं इनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का अपने प्रयोग करते हैं। अर्थ सिंगुलर था तो वर्ब की फर्स्ट में आपने एस और यस जोड़ दिया है।